सारा, तुम्हारा एक भी बी नहीं आना चाहिए, सिर्फ एज आने चाहिए तुम्हारी, समझी तुम? ओके बॉस। गुड। बाय द वे, तुमने इसको क्या बेकिंग शेकिंग में लगाया हुआ है? कोई जरूरत नहीं है इसको किचन में भेजने की। क्या मतलब है? लड़की है, घर के काम तो आने चाहिए। अरे लड़की माय फॉल्ट? क्या मतलब है लड़की है क्या किचन में घुसी रहे? कोई नहीं, वक्त जाया करने वाली बात है। वैसे कामकाज आना चाहिए, मर्द को भी आना चाहिए, लड़की को भी आना चाहिए। दिस इज माय लवली डॉटर। इसको मैंने डॉक्टर बनाना है, बाहर स्पेशलाइजेशन के लिए भेजना है। हाँ, वो अपना नवाब है ना, बना लेगा दाल चावल रोटी। बेटी है, बेटी की तरह पालें से। पहले लड़कियों के कोई शौक नहीं है इसमें। वो बस आप ऑर्डर दे रहे हैं कि ऊंची ऊंची डिग्रीज हासिल करे। कोई जरूरत नहीं है अपनी माँ की बात सुनने की। मैं पहले भी नहीं सुनती। गुड। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। रब्बा मेरे सुन ले तू मेरी अर्जियां कर दे रज़ावा विच मेरी मर्जियां के बाद सब कुछ बदल गया। कर दे तू दूर दिला दिया दूरियां मांगिया मुरादा क्यों सब कर पूरियां रात दिन कर दिया दुआवां दिल डरदा है लेकिन तू ते नहीं आया पर आईया है जुदाइयां तेरे बिन किन्नू जाके दस्सा हाल मैं जुदाइयां क्यों जुदाइयां Sometimes life becomes too hard to deal with, doesn't it? Yes, and I want to die. I want to commit suicide. Hey, why? What happened? वो कभी मेरी कॉल रिसीव नहीं करेगी, और मैं क्यों कर रहा हूँ उसे कॉल? मुझे क्या पड़ी उसे कॉल करने की? मेरी अपनी परेशानियाँ कम है क्या? हेलो सारा, are you there? Yes. तुम ठीक हो? क्या हुआ? कोई परेशानी है? पापा याद आ रहे हैं आज। मैं भी। देखो, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें तसल्ली कैसे दे सकता हूँ। मुझे तो किसी लड़की या औरत को तसल्ली देना आता ही नहीं है। लेकिन जब से पापा गए, मेरे घर में कोई ना कोई तो रोता रहता है। तुम हंस रहे हो? मैं तो लड़का हूँ, रो नहीं सकता ना। तुम तो ब्रेव हो, यू आर द एल्डेस्ट। इस तरह रोगी तो तुम्हारी फैमिली के लिए ठीक नहीं होगा।
तुम्हें कैसे पता कि मैं एल्डेस्ट हूँ अपनी फैमिली में? बस पता है। अब इतने हफ्तों से सोशल मीडिया पर सब कुछ पढ़ रहा हूँ तुम्हारी फैमिली के बारे में। तुमने भी तो पढ़ा होगा। तुम भी तो बड़े हो सबसे। हाँ, हम दोनों की मिजरी और मसले एक ही हैं। वे बोथ द एल्डेस्ट, बट यू आर लकी, आई एम नॉट। क्यों? तुम तो लड़के हो, तुम्हें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। सारी परेशानियां तो लड़कियों के लिए होती हैं। वैसे बहुत बुकिश बात है। तुम लड़का होती ना और मेरी जगह में होती तो तुम्हें पता चलता। आई हैव 4 women लिविंग इन माई हाउस। माँ, दादी, 2 twin sisters। कुछ समझ में नहीं आता कि किसके लिए क्या करूँ, क्या बात करूँ, कब करूँ। लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पहाड़ मेरे सर पर चढ़ गया। और तुम तो लड़की हो, तुम्हारे तो मज़े हैं। हाँ, सही कह रहे हो, मेरे तो बहुत मज़े हैं। मेरे सर पे तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस मेरे घर में दादा हैं, दादी हैं, एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन है। मेरी अम्मी है जिन्होंने आज तक घर से बाहर कदम नहीं निकाला, तो उनको कुछ नहीं पता। मेरे घर में वाहिद मर्द 7 साल का है। और तुम्हें लगता है कि मुझसे किसी को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है घर में, है ना? तुम इसलिए रो रही हो? नहीं, तुम्हें बताया है ना, पापा याद आ रहे थे इसलिए रो रही थी। लेकिन हम बात क्यों कर रहे हैं और मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ? हम दोनों तो दुश्मन है ना। मेरे पापा तुम्हारे बाप की वजह से। हाँ हाँ, हम दुश्मन हैं। सुनो, मेरे घर में जितना नुकसान हुआ है ना, वो तुम्हारे बाप की वजह से हुआ है। और मैं व्हाट एन इडियट आई एम। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे साथ सिंपैथाइज कर रहा हूँ, जबकि मेरे घर में जितने आंसू हैं ना, तुम्हारे घर से आए हैं। हाँ तो ठीक है, मेरे घर से आए ना। मैं भी तुमसे कोई भीख नहीं मांग रही हमदर्दी की। और तुम क्यों मुझसे फोन करके मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में पूछते हो? नखरा ऐसे करी जैसे एहसान कर दिया मेरे साथ बात करके। भाड़ में जाए हमदर्दी, भाड़ में जाए उसके आंसू। इसीलिए कह रहा था मैं तुम्हें, सुनंदा से कोई अच्छाई की उम्मीद मत रखो। जात के लोग छोटे ही होते हैं। और तुम बिला वजह ये भाभी भाभी करती फिर रही थी। मुझे थोड़ी पता था कि वो मम्मी जी के साथ इस तरह बदतमीजी करेगी और चिल्लाएगी। भैया जी होते तो मैं देखती उसकी हिम्मत कैसे होती। भैया जी नहीं है तभी इतनी हिम्मत हो रही है। अब तुम्हें समझ में आया कि मैं क्यों कह रहा था कि मम्मी जी जल्दी हमें हमारा हिस्सा दे दें। क्योंकि सुनंदा तो मम्मी जी को कुछ भी नहीं देने देगी। वैसे भी मम्मी जी अब इतनी बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें इमोशनल एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है। अब देखना ये तुम्हारी भाभी जी विशाल को ही एक्सप्लॉइट करेंगी। ऐसे एक्सप्लॉइट करेगी, मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगी। इस मम्मी की वजह से परेशान हूं मैं। उनको घर से निकाल दिया तो कहाँ जाएंगी वो? देखा, कह रहा था मैं तुम्हें, होगी इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन। विशाल ने ही कही होगी ये बात मम्मी को, डर डाला होगा उनके दिमाग में। अब खामोशी से सारी जायदाद बेच देंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कानों का। जो बात तुम कह रहे हो मैं समझ तो रही हूँ, लेकिन फिर भी कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूजन की क्या बात है? तुम्हारी मम्मी जी के पास तुम्हारे पापा की पेंशन आ तो रही है और वो इतनी है कि वो कुछ भी ना करें, बस किराए पर रह लें कहीं पे, पेइंग गेस्ट के तौर पे। पेइंग गेस्ट के तौर पे वो नहीं रहना चाहेंगी। उनको आदत नहीं है, उन्होंने कभी किया नहीं है। तुम्हें ख्याल आता है सिर्फ अपनी मम्मी जी का, बच्चों के बारे में कभी मत सोचना।
और हाँ, मैं सुनंदा से खुद ही बात कर लूंगा, वरना तुम और मम्मी बात करोगे तो पिंग पोंग ही खेलते रहोगे। शेर अली के अब्बा, आज बड़े सालों के बाद तुमने मुझे शेरल के अब्बा के नाम से पुकारा है। मुझे लगता था कि शायद बच्चियों को बुरा लगेगा, इसलिए आपको शेर अली के अब्बा कहकर पुकारना बंद कर दिया। लेकिन अब एहसास हुआ है कि औलाद से रिश्ता तो सिर्फ शेर अली के साथ था। लोग तो कहते हैं कि बेटे नहीं बेटियां बुढ़ापे में वालिदैन का सहारा बनती हैं, और वैसे भी हम तो कभी उनके पास नहीं रहना चाहते थे, लेकिन ये मैंने जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि ये दोनों हमें रखने के लिए साफ इनकार कर देंगे। इनकार तो नहीं किया, मजबूर हैं, और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं उनके हालात। हाँ, बेटियां मजबूर होती हैं, उनसे क्या गला, लेकिन माएं भी तो मजबूर होती हैं पर्दा डालने के लिए। आज एहसास हुआ है कि हम दोनों बूढ़े हो गए, बोझ भी तो बन गए हैं। अब पता चला कि अल्लाह ने मौत किस लिए बनाई है, इसलिए कि हम जैसे बूढ़े लोग बगैर किसी पर बोझ बने इस दुनिया से इज्जत के साथ चले जाएं। पड़ता रहता है। और वो जो शेर अली की उम्र में चले जाते हैं, मौत उनको क्यों आ लेती है? वो तो किसी पर बोझ नहीं होते। मुझसे इस किस्म का सवाल मत किया करो जिसके जवाब में मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़े। उठो, स्कूल को देर हो जाएगी। इतना तेज बुखार हो रहा है तुम्हें, तबीयत खराब थी तो बताया क्यों नहीं? मुझे किसी से शादी नहीं करनी। ये किसने कहा तुमसे? मैं सुन लिया था जो आपसे कह रही थी। अभी थोड़ी करनी है शादी, तुम्हारी और जुबैर की पढ़ाई पूरी हो जाए उसके बाद। मुझे तब भी नहीं करनी। हमेशा आपके पास रहूंगी, मुझे नहीं जाना अमेरिका। सारी जिंदगी मेरे साथ तो नहीं रह सकती ना। किस किताब में लिखा है कि नहीं रह सकती? पापा भी नहीं है। मैं भी चली गई तो आपके पास कौन रहेगा? दादा, दादी, नादिर और नूरिया। सारी फिक्रें छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो दो इस वक्त। मुझे किसी रिश्ते में नहीं पढ़ना अभी।
पापा होते तो क्या आप ये स्टेप लेती हैं अभी? तुम्हारे पापा होते तो बहुत से सवाल पैदा ही नहीं होते। चलो उठो, नाश्ता कर लो, डॉक्टर के पास चलते हैं। भैया भैया हमें आइसक्रीम खाने चलो और पार्क भी जाना है। तंग मत करो, मुझे नहीं आ रहा, पढ़ रहा हूँ। मुझे नहीं पता, लेके चलो। भाग जाओ यहाँ से। और जब तक ना कहो ना, दरवाजा मत खोलना। मम्मी भी नहीं लेके जाती, आप भी नहीं लेके जाती, पापा भी नहीं आते, फिर हम किसके साथ बाहर जाएं? चलते हैं फिर। हाँ, लक्ष्मी को भी बोलो रेडी हो जाए। लक्ष्मी भैया हमें बाहर लेके जाएं, जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मी, मम्मी, वो परी और लक्ष्मी को थोड़ी देर बाहर लेकर जा रहा हूँ, आप भी चलो ना। थोड़ी देर के लिए चले ना, पार्क में बैठेंगे, आपको अच्छा फील होगा। अच्छा फील करके क्या करना है? हाँ तू जा रहा है तो ये मेडिसिन ले आना वापसी में। हाँ आतिफ से कल रात मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि अगर शेर अली के क्लेम वगैरह फाइल करने में कोई मदद चाहिए तो वो कुछ दिन के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। मैंने उससे कहा ये तो बहुत अच्छा होगा। अब आमना कहाँ भाग दौड़ करेगी, और वैसे भी इद्दत में। आपा वो भाई साहब आने वाले हैं, बस फिर तो सारे मसले हल हो जाएंगे। आतिफ भाई को इस काम के लिए इतनी दूर से आने की क्या ज़रूरत है? देखो, इतना अंधा एतमाद करना अच्छी चीज़ नहीं होती आमना। तुम्हारे भाई हैं ठीक है, लेकिन ये पैसों का मामला है। 2-4 लोग इसमें अगर शामिल रहें तो हर कोई मोहताज रहता है। अब क्या कह रही है, मुझे समझ नहीं आया। पापा का मतलब है कि पैसों के मामले में बहन भाइयों पे अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। सुना है कि आर्मी वाले बहुत कुछ दे रहे हैं आपके और बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए। अगर आतिफ भाई भी यहाँ होते तो अच्छा होता। वैसे मैं तो चाहती थी कि जफ़र भी आ जाते, लेकिन उन्हें अपनी फैमिली के अलावा और किसी की परवाह नहीं है। मेरे भाई साहब के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, उन्हें क्या ज़रूरत है अपनी बेवा बहन और उसके बच्चों के पैसों पे नज़र रखें? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आमना। मैंने कब कहा कि उनकी नज़रें तुम्हारे पैसों पर है? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर इन मामलात में 2-4 लोग शामिल रहें तो ठीक रहता है। कोई गवाह भी तो हो। आप बुलाना चाह रही हैं आपा तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरत नहीं। जो भी करेंगे भाई साहब वो मेरे और बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में ही करेंगे। जैसे आपको हमारी परवाह है, उनका भी हमसे खूनी रिश्ता है। वो क्यों चाहेंगे कि हमारे साथ बुरा करें? मैंने तो आपसे पहले ही कहा, भाभी बहुत सादा है, और जिस किस्म का ये अंधा एतमाद अपने भाई पे कर रही हैं, ये तुमसे कोई सवाल भी नहीं करेंगी। करने दो, इसको पता चल जाएगा। प्लीज पानी दे।
विजय भी इसी तरह भागता था। खरीद लक्ष्मी देवी कुछ चैनल तो बैठता ही नहीं था। हाथ पकड़ पकड़ कर बाहर भागता था। बस नहीं चलता था, घर से भाग जाए। अकेला बच्चा था। इतने साल तेरे दादा की और मेरी जिंदगी बस विजय के इर्द गिर्द घूमती रही। और जब के बड़े सालों के बाद बस शायद जो जगह है खाली हो गई है। जो दिल धड़कता था ना, अब नहीं धड़कता। एक बात कहूँ बेटा, हाँ बड़ी हैवी मेडिकेशन यूज कर रहे हैं आप, नॉट गुड फॉर यू। किसी डॉक्टर से लिखवाया है क्या? क्या मतलब? देखो, इन तमाम मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं। 4-6 महीने में चर्स और कोकीन के आदी हो जाओगे तुम, अगर यही इस्तेमाल करते रहे। और किसी चीज़ से भी नशा पूरा नहीं होगा तुम्हारा। जवान जहान हो, मेरे बेटे जैसी उम्र के हो, इसीलिए समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। लेकिन ये तो एंटी डिप्रेसेंट्स है ना? हाँ हैं तो, लेकिन ये पहले तुम्हें यहाँ से ख़त्म करेंगी और फिर यहाँ से। 3,272 रुपए। बड़ी हैवी मेडिकेशन यूज कर रहे हैं आप। 4-6 महीने में चर्स और कोकीन के आदी हो जाओगे तुम, अगर यही इस्तेमाल करते रहे तो। और किसी चीज से भी नशा पूरा नहीं होगा तुम्हारा। जवान जहान हो, मेरे बेटे जैसी उम्र के हो, इसीलिए समझा रहा हूं मैं तुम्हें। हेलो। हेलो। मैं सोच रही थी कि मैं बहुत रूड हो गई थी तुम्हारे साथ। मुझे एक बात बता सकती हो? कहो। मेरी मम्मी जो है ना, वो बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट्स और क्या कहते हैं सेडेटिव्स लेने लगी हैं। वो आज
फार्मेसी गया तो फार्मासिस्ट भी कह रहा था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उनको डिपेंडेंसी हो जाएगी और हो चुकी होगी। आई एम फीलिंग वेरी हेल्पलेस। क्या करना चाहिए? हेलो, बात सुन रही हो? हाँ मैं सुन रही हूँ, पर तुम उनसे बात क्यों नहीं करते हो? क्यों ला के दे रहे हो उनको ये मेडिसिन? नहीं, मुझसे तो पहली दफ़ा मंगवाई है, मुझे नहीं पता था कि वो स्लीपिंग पिल्स के अलावा क्या क्या ले रही हैं। हाँ तो तुम उनको रोको ना, उनको मना करो। मेरी बात नहीं सुनती हैं। घर में कोई और बड़ा है? तुम्हारे नाना नानी, अंकल या कोई आंटी? नहीं, मम्मी के साइड पर कोई नहीं है। घर में बस दादी है, मम्मी और दादी की आपस में नहीं बनती। ओके, तो तुम्हारी अम्मी की कोई दोस्त तो होंगी या फिर कोई फैमिली फ्रेंड जिनसे वो बात कर सके या जिनकी बात वो सुनती हो? हाँ, फ्रेंड एक है, शिफाली आंटी। एक्चुअली वो जो है ना, सारा मैं बाद में बात करता हूँ, मेरे अंकल की कॉल आ रही है कनाडा से। हाँ श्योर, लेकिन प्लीज़ तुम अपनी मम्मी की हेल्प ज़रूर करना। हाँ, कुछ करता हूँ। थैंक्स। हाय अंकल। हाँ विशाल, कैसा है? बस बढ़िया, आप सुनाएं, बुआ कैसी है? यहाँ भी सब कुशल मंगल है। मम्मी जी से बात करवा। वो दादी तो सो रही है अंकल। नहीं नहीं, अच्छा सुनंदा से बात करवाओ। अच्छा ओके। मम्मी, वो अनुराग अंकल की कॉल है। तो आपसे बात करना चाह रहे हैं। कैसी बात? मम्मी बात कर लो ना, हाल चाल पूछना चाह रहे होंगे। दे। हेलो। जी भाभी जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? जी सब बढ़िया है। और प्रतिभा? हाँ प्रतिभा भी ठीक है, हाय बोल रही है आपको। मेरा भी हेलो बोल दो उसको। जी जी बोल देता हूँ। अच्छा भाभी जी, वो दो चार ज़रूरी बातें करनी है आपसे। हाँ। वो मम्मी जी का घर है ना, उसमें से हिस्सा चाहिए प्रतिभा को। तो मैं क्या करूं? आप मम्मी जी से बात करो ना। जी जी बोला है, मम्मी जी को तो बहुत बार बोला है, लेकिन मुझे और प्रतिभा को लगता है कि वो आपकी और विशाल की वजह से ज़रा रिलक्टेंट है, तो हमने सोचा कि सीधा सीधा आपसे बात करें। मेरी और विशाल की वजह से? पर क्यों? उनका घर है, जो चाहे वो करें। पहले भी रेंट उसका उन्हीं के पास आता है। जी जी हम भी यही कह रहे हैं कि अब तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। भैया जी के देहांत के बाद सरकार बहुत कुछ देने जा रही है आपको फिर क्या ज़रूरत है मम्मी जी के घर और उसके हिस्से की। लेकिन हमको तो है ना, और आपको तो पता है कनाडा के हालात कैसे हैं। अगर आप भी बात कर लें मम्मी जी से कि वो भेज दें इस घर को। मैं क्या कह सकती हूँ अनुराग? पहले भी वो मेरी सजेशंस पे थोड़ी ना कोई काम करती हैं। वो तो जैसे आप कहते हो वैसे ही सब काम चलता है। तो अभी भी आप ही उससे बात कर लो, वैसे ही होगा काम जैसे आप कहोगे। वैसे मेरा मानना है मम्मी जी को अब आप अपने साथ ही ले जाओ कनाडा। ये आप क्या कह रही हैं? यहाँ कनाडा में मम्मी जी को कैसे रख लें हम? एक तो उनके पास वीज़ा नहीं है, और फिर वीज़ा लग भी जाए तो आपको मालूम है यहाँ घर कैसे होते हैं। मम्मी जी को आदत नहीं है नौकरों के बगैर रहने की। आप लोगों के साथ वो खुश तो हैं, तो क्यों निकालना चाहती हैं आपने? मम्मी जी और मेरे साथ खुश है? अनुराग, मैं तो दलित हूँ। कभी सुना है किसी ब्राह्मण को किसी दलित के साथ खुश होते हुए? मम्मी जी आपकी जैसी ऊंची जात की है ना, आपके साथ ही खुश रहेंगी। भाभी जी, हमने एक हिस्सा क्या मांग लिया, आप तो अपनी औकात पर आ गई। क्या? मैं? सुनंदा, ये झगड़े वाली बात नहीं है।
सुलह सफाई से जायदाद के हिस्से हो रहे हैं तो तुम्हें क्या एतराज है इस बात पर? क्यों मम्मी को तुम इतना प्रेशर कर रही हो? और विशाल को तुम इस्तेमाल कर रही हो हमें इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए? मैं अपने बेटे को 4 पैसों के लिए यूज कर रही हूँ? हर कोई तेरे जैसा नहीं होता। सुनंदा, मेरा मुंह ना खुलवाओ। अगर मैं बात करने पर आ गई ना तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे यहाँ पर। तू मैं शुरू हो जाएगी। हाँ तो कर लेना तू मैं भी तंग आ गई हूँ चुप रह के। मैं पहले यकीन नहीं करती थी, लेकिन आज मैंने अपने कानों से सुन लिया कि तुम किस तरह विशाल को इस्तेमाल कर रही हो मम्मी जी की जायदाद को हड़प करने की कोशिश में। सुनंदा, कान खोलकर सुन लो, ये मैं नहीं होने दूंगी और मम्मी जी की जायदाद में हिस्सा लेकर ही रहूंगी मैं। मेरे भी बच्चे हैं। भैया जी के देहांत के बाद तुम लोगों को तो गवर्नमेंट से बहुत कुछ मिल रहा है और एक हम हैं जो मॉर्गेज की इंस्टॉलमेंट्स दे देकर गुजर बसर कर रहे हैं। बुआ, आप जो भी चाह रही है मैं कर लूँगा। मैं दादी से बात कर लूँगा जायदाद के बारे में। विशाल, तुझे फोन पकड़ा दिया? देखा तूने अपने माँ के करतूत? हमारी लड़ाई कराना चाहती है। कह रही है कि तेरे भाई की इकलौती निशानी है और तेरे दिल में नफरत के बीज बोएगी ताकि महका हमेशा के लिए छूट जाए। विशाल, अच्छा हुआ तुझे भी पता चल गया। अब साफ साफ बात हो जाएगी। आएंगे हम कुछ हफ्तों में इंडिया, तो तू मम्मी जी से बात कर ले और भाभी जी को भी समझा दे। रखता हूँ फोन। बाय बाय। बस ये है सारी जीवन कथा। जीते रहो तो छीना झपटी, मर जाओ तो भी छीना झपटी। मम्मी, टूट गए तड़क करके तेरे सारे वादे सजना, दिल रोए धक धक ते जूंदे असी कादे सजना। जाग के कट दे राता गिण के कट दे दिन, तू ते नहीं आया पर आइया जुदाइयां तेरे बिन। किन्नू जाके दसा हाल में जुदाइयां क्यों, जुदाइयां क्यों, क्यों बनाइयां तू बनाइयां ओ रब्बा। जुदाइयां क्यों, जुदाइयां क्यों, क्यों बनाइयां तू बनाइयां ओ रब्बा। क्यों बनाइयां तू बनाइयां ओ रब्बा। जुदाइयां क्यों, जुदाइयां क्यों, क्यों बनाइयां तू बनाइयां